नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे मेहरानगढ़ के बारे में। राठौर वंश के प्रमुख राव जोधा को भारत के जोधपुर की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1459 में जोधपुर को मारवाड़ की राजधानी के रूप में स्थापित किया। वह रणमल के 24 पुत्रों में से एक थे और 15वें राठौर सिंहासन पर बैठने के एक साल बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर के सुरक्षित स्थान पर स्थलांतरित करने का फैसला किया। 1000 साल पुराने मंडोर किले को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं था। राव नारा की विश्वसनीय सहायता से मेवाड़ की सेनाओं को मंडोर में दबा दिया गया। इसके साथ ही राव जोधा ने राव नारा को दीवान की उपाधि दी। राव नारा की मदद से किले की नींव 12 मई 1459 को जोधा द्वारा मंडोर के दक्षिण में 9 किलोमीटर दूर एक चट्टानी पहाड़ी पर तय की गई। किंवदंती के अनुसार बनाने के लिए उन्हें पहाड़ी के एकमात्र मानव निवासी पक्षियों के स्वामी चिरिया नाथ जी नामक एक साधु को हटाना पड़ा था। चिरिया नाथ जी स्थानीय लोगों के अनुयायी और इसलिए इस क्षेत्र में प्रभावशाली थे। जब उनसे स्थलांतरित होने का अनुरोध किया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। ऐसा तब राव जोधा ने अत्यधिक उपाय के लिए एक अन्य शक्तिशाली संत देशनोक की करनी माता से मदद मांगी, जो चारण जाति में जन्मी एक हिंदू योद्धा ऋषि थी। पर वह आई और चिरियानाथ जी से तुरंत चले जाने को कहा। एक श्रेष्ठ शक्ति को देखकर वे तुरंत चले गए। राव जोधा ने किले में एक घर और एक मंदिर बनाकर साधु को खुश करने में कामयाब रहे। करनी माता ने मेहरानगढ़ किले की आधारशिला रखी। आज केवल बीकानेर और जोधपुर के किले राठौरों के हाथों में बचे हैं। दोनों की आधारशिला श्री करनी माता ने रखी थी। राजस्थान के अन्य सभी राजपूत किलों को किसी न किसी कारण से उनके वंशों द्वारा त्याग दिया गया था। केवल जोधपुर और बीकानेर के राठौरों के पास ही आज भी उनके किले हैं। इस तथ्य को स्थानीय लोग चमत्कार मानते हैं और इसका श्रेय श्री करनी माता को देते हैं। राव जोधा ने मथानिया और चौपासी के गांवों को भी चारण सरदारों को दिए थे, जिन्हें उन्होंने मां मेहाई के जोधपुर आने का अनुरोध करने के लिए भेजा था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई जगह शुभ साबित हो, उन्होंने मेहती के एक व्यक्ति राजा राम मेघवाल को, जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दी थी, नींव में जीवित दफना दिया, क्योंकि इसे शुभ माना जाता था। राजा राम मेघवाल से वादा किया कि अब इसके बदले में उनके परिवार की देखभाल राठौर करेंगे। उनके परिवार को जमीन दी गई और आज भी उनके वंशज सूरसागर के पास राजबाग में रहते हैं। हालांकि किले का निर्माण मूल रूप से जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने 1459 में शुरू किया था, लेकिन आज जो किला खड़ा है उसका अधिकांश हिस्सा महाराजा जसवंत सिंह ने किया था। किला शहर के केंद्र में एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस दीवारें जो 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी है, राजस्थान के कुछ सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक महलों की रक्षा करती है। पुराने पारंपरिक समुदायों से एक खंडवालिया समुदाय को इस किले को बनाने के लिए बड़े पत्थरों को तोड़ने का ज्ञान था। किले में प्रवेश 7 द्वारों की श्रृंखला के माध्यम से होता है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध द्वार है जयपोल विजय का द्वार। महाराणा मानसिंह द्वारा 1806 में जयपुर और बीकानेर के साथ युद्ध में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। फतेहपोल 1707 में मुगलों पर जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया। गोपाल पोल, यह फतेहपोल के बाद दूसरा पोल है।
ढेड़ कांगड़ा पुल, जिस पर अभी भी तोप के गोलों से बमबारी के निशान मौजूद है। अमरूती पुल, यह ढेड़ कांगड़ा पुल और लोह पुल के बीच में है। लोह पुल, जो किले के परिसर के मुख्य भाग में प्रवेश का अंतिम द्वार है, इसके बाईं ओर रानियों और कुछ राजकुमारियों के हाथों के निशान है। सूरज पोल, सबसे भी द्वार, जो महल परिसर और दौलत खाना चौक पर पहुंच प्रदान करता है। किले के अंदर कई शानदार ढंग से तैयार और सजाए गए महल हैं। इनमें मोती महल, फूल महल, शीशा महल, सिहेल खाना और दौलत खाना शामिल है। संग्रहालय में पालकी, हौदा, शाही पालने, लघु चित्र, संगीत वाद्य यंत्र, वेशभूषा और फर्नीचर का संग्रह है। किले की प्राचीर में पुरानी तोप संरक्षित है और शहर एक का एक शानदार दृश्य प्रदान करती है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।